जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही है 2026 के प्रेडिक्शंस के बारे में, जिसमें हम राशियों के बेस पे कैसा रहेगा आपका साल उसके बारे में बात कर रहे हैं। 9 राशियों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज है 10वें नंबर की राशि यानी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न की बारी। कैसा रहेगा 2026 इनके लिए, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय हैं, क्या इनके लिए अच्छा या बुरा रहेगा, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अपने हर एक वीडियो में मैंने एक छोटा सा सेक्शन रखा है जिसमें मैं लोगों को उनकी कुंडली के बारे में, उनकी राशि के बारे में बताता हूं, क्योंकि आज भी जो मैं कंसल्टेशन करता हूं उसमें कई लोगों को उनकी असली राशि पता ही नहीं होती। क्योंकि ज्यादातर लोग ये चीज देखते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी सो एंड सो राशि है। ये जो राशि होती है, जो डेट्स के हिसाब से निकाली जाती है, इसे सूर्य राशि कहा जाता है, सन साइन। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कभी सन साइन यूज नहीं किया जाता। पराशरी ज्योतिष हो, वैदिक ज्योतिष हो, नंदी लाड़ी हो, लाल किताब हो, इंडिया के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर वो कोई वीडियो बना रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली डेट वाली चीज मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो चंद्र राशि के बेस पे ही बता रहे होते हैं। अब सूर्य राशि तो बहुत इजी है कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए तो आपकी सो एंड सो राशि हो गई। चंद्र राशि कैसे निकालें, वो भी बहुत सिंपल होता है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ उसमें डालिए, आपके सामने कुंडली खुल जाएगी जो कुछ इस तरीके से होगी। अब इस कुंडली की कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं ताकि आप आज के वीडियो को समझ पाओ, अपनी राशि को समझ पाओ। आपकी जो कुंडली होती है उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी कुंडली में ये होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये हाउसेस हैं। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, हाउसेस यही रहेंगे, ठीक है ना। आपका 7th हाउस ये है, किसी का भी देखोगे कुंडली में 7th हाउस यही रहेगा। सबके लिए 5th हाउस यही है, सबके लिए 4th हाउस यही है। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में यहाँ पे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, तो वो हाउस के नंबर नहीं होते, राशियों के नंबर होते हैं। क्योंकि राशियों का एक फिक्स सीक्वेंस है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि ये फिक्स है, इसीलिए राशियों का नाम लिखने के बजाय उनका नंबर कुंडली में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो सेकंड में 11 लिखा होगा, इसमें 12 लिखा होगा, फोर्थ में 1 लिखा होगा। 12 राशियां है ना, 12 हाउसेस है, तो 12 तक ही रखते हैं। 12 के बाद 1 आ गया, फिर 2, फिर 3। अब एंटी क्लॉकवाइज ये हमेशा बढ़ते ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता 3 के बाद यहां पे 7 आ जाए, ठीक है ना। 3 अगर यहां लिखा है तो अगले पे 4 ही आएगा। तो अगर आपकी कुंडली में यहां 3 लिखा है तो यहां 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 और 10 तो ये है, ठीक है ना। अब चंद्र राशि कैसे निकाले, तो बहुत सिंपल है। आपकी कुंडली में जहां कहीं पे भी चंद्रमा लिखा है, मून लिखा है, ठीक है ना, जब मान लीजिए मून यहां लिखा है, चंद्रमा यहां लिखा है, तो 4 नंबर की राशि आपकी चंद्र राशि है। 4 नंबर की राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। मान लीजिए 7 नंबर पे आपके मून लिखा हो, चंद्रमा लिखा हो, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। अब आज का जो वीडियो आप देख रहे हो, अगर आप चंद्रमा आपकी कुंडली में 10 नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां अगर मून या चंद्रमा लिखा, 10 नंबर कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। 10 नंबर यहां भी लिखा हो सकता है, यहां भी लिखा हो सकता है, यहां भी लिखा, जहां कहीं पे भी लिखा हो। अगर 10 नंबर पे चंद्रमा है, मून है, तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए रहेगा। इसमें बस एक चीज आपको और देखनी है कि मान लीजिए चंद्रमा यहां पे बैठा है, ठीक है ना, या फिर यहां पे बैठा है, लेकिन लग्न में अगर 10 नंबर लिखा है तो भी आज की कई चीजों से आप रिलेट करोगे। ये हो गया टोटल क्या राशि कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे कि 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों की अभी अभी 7.5 खत्म हुई है 2025 में। 7.5 का थोड़ा ऐसा रहता है कि शनि महाराज जब भी किसी राशि पर प्रभाव डालते हैं तो आने से पहले प्रभाव डालने लगते हैं और जाने के बाद में भी थोड़े समय तक प्रभाव दिखाते रहते हैं। तो मिड ऑफ द ईयर 2025 में इनकी 7.5 खत्म हुई थी, तो ईयर एंड तक थोड़ा थोड़ा प्रभाव उसका रहा ही होगा। 2026 अब आपका पूरी तरह से 7.5 मुक्त हो चुका है। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब अगर मैं कहूं तो आपके लिए लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपको पिछले 7 साल 7.5 साल से मेहनत देखने को मिल रही थी, बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे थे, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते थे, अब आपके लिए वो कई सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। 7.5 जो होता है ये इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, मेहनत लेके आता है, बहुत सारे स्ट्रगल लेके आता है। क्योंकि अब आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है तो वो सारे के सारे स्ट्रगल, वो सारी परेशानियां अब आपके लिए धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी।
जैसा मैंने कहा कि 25 के मिडिल में ही 7.5 खत्म हो चुकी है, जो उसके थोड़े इफेक्ट बचे होते हैं वो खत्म होते होते 25 खत्म हो गया, अब 26 पूरी तरीके से 7.5 फ्री है, ठीक है ना। तो आपका ये साल अच्छा ही रहेगा, पहले से कम प्रयास, पहले से ज्यादा रिजल्ट, ये चीजें आपको इस साल देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर आप इस समय इस साल कुछ नए इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन कुछ नया काम आप देख सको, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की किसी चीज़ में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई चिप वाला बिजनेस है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वो आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है ना। जनवरी से लेकर मई तक का समय इसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपको इसके अवसर ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया की कोई आईडी बनाओ आप, जिसको आप नई आईडी अच्छे से परफॉर्म करने लगे। पुरानी कोई आईडी है उसमें कुछ नए आइडियाज आप लगाओ या कुछ करो जिससे उसमें कुछ अच्छा होने लगे। कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को टेक्नोलॉजी वाइज पहले के 6 महीने में मिलेगा। आप बस जो प्रयास आज तक कर रहे थे उन्हें बना के रखिएगा या कुछ थोड़े नए प्रयास आप कीजिएगा, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके सिबलिंग्स के लिए ये समय जो है ये थोड़ा मेहनत वाला हो सकता है। नए उनको मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत उनकी लाइफ में बनी रहे ये देखने को मिल सकता है। पहले के 6 महीने थोड़ी एफर्ट ज्यादा रहेंगे, लेकिन लास्ट के जो 6 महीने रहेंगे उसमें उनको उनके जो भी प्रयास होंगे उसका रिजल्ट मिले ये देखने को मिल सकता है। आपको जैसा मैंने कहा कि कुछ ऑनलाइन चीजें अगर आप कर रहे हो, धीरे धीरे उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ये पूरा साल आपको टेक्निकली एडवांस बनाने के लिए आया है, आपको टेक्निकली साउंड बनाने के लिए आया है। कुछ नई चीजें अगर आप टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ सीखते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में कोई नई चीज ऐसी खास होती हुई दिखती नहीं है। थोड़ा हो सकता है कि कलह वगैरह होती थोड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में आके वो शांत हो जाएगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू होता हुआ दिखाई नहीं देता। घर के फ्रंट में अगर आप कोई नई घर गाड़ी वगैरह खरीदना चाह रहे हो तो अभी राशि के हिसाब से उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं दिखाई देता। कुंडली टू कुंडली वो चीज़ वेरी करती है, ठीक है ना। तो वो अगर आप चाहो तो एक बार कुंडली भी विश्लेषण करवा सकते हो। राशि वाइज अगर मैं कहूँ तो ये साल कुछ नया घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए इंडिकेशन नहीं देता। हाँ, अगर आप स्टडीज के बारे में सोचते हो कि कोई आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, कोई नई पढ़ाई शुरू करनी है, अब्रॉड जाना है, ऐसा कुछ करना है तो उसके बहुत अच्छे अवसर हैं, ठीक है ना। आप विदेश जाके पढ़ाई करना चाह रहे हो, कोई हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो तो वो इस साल आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। आप उसमें जरूर जा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कोई देना चाह रहे हो, आप कुछ ऐसी नई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो लास्ट के 6 महीने हैं, जून से लेकर दिसंबर तक का समय, उसमें अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई ऐसी मेजर चीज आपके लिए हो रही है तो आपके लिए काफी अच्छे उसमें आसार बनते हैं कि आप उसे क्लियर कर जाओ, आप उसके लिए कुछ अच्छा कर जाओ। ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो नॉर्मल पढ़ाई होती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मेहनत वाला साल है। उनको थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ये देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स जो हैं वो जितनी मेहनत करोगे उतने ही मिलेंगे। मतलब जितना मीठा डालोगे उतना ही, मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा बनेगा, वो वाला सीन यहाँ पे आता है। भाग्य का कोई ऐसा उसमें सीन नहीं रहेगा। आपको मेहनत से ही जो चाहिए वो मिल पाएगा, ठीक है ना। स्टडीज में आपके लिए थोड़ा वो चीज़ रहेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा कुछ देखने को नहीं मिलता। पहले के 6 महीने तो वैसे आपके नॉर्मल ही रहेंगे, हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़ा इशू देखने को नहीं ही मिलता है। बाद के 6 महीने अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है ना। मीठा खाने का आपका इस समय मन बहुत ज्यादा कर सकता है, वो पूरे साल भर आपके लिए रहेगा, उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है। मना नहीं कर रहा हूं कि मीठा खाओ ही मत, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल पे मीठा खाते हो, कुछ करते हो तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां वो लेके आ सकता है। मतलब आपको अपनी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, टेस्ट पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी खाना शुरू कर देते हो, स्पेशली मीठा अगर ज्यादा आप खाते हो तो वो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेके आ सकता है। बात करूं लव रिलेशंस की, शादी की, तो ये अच्छा समय आपके लिए। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानियां होती हुई नहीं दिखाई देती। शुरू के जो 6 महीने हैं इसमें थोड़ी लड़ाई झगड़े, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा मनमुटाव देखने को मिलता है। थोड़ी परेशानियां हो जाएं, बिना बात के बहस हो जाए, सामने वाले को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो समझ नहीं रहा, ये सारी चीज़ें पहले के 6 महीने में देखने को मिल सकती हैं। जून से दिसंबर तक का अगर मैं समय कहूँ तो उसमें चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। आपको भी लगेगा कि बेकार की चीज़ों में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, पार्टनर को भी वो चीज़ें समझ में आएंगी। शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप को, वैसे ही जनरली अगर आप शादी करना चाह रहे हो, अरेंज मैरिज वगैरह कुछ करना चाह रहे हो तो भी लास्ट के जो 6 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी लव रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो या वैसे ही जनरली शादी करना चाह रहे हो तो आप प्रयास करते रहिए। जो भी प्रयास आप पहले के 6 महीने में करते हैं वो आपको लास्ट के 6 महीने में
जून से लेकर दिसंबर तक अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। शादी, रोका, सगाई ऐसा कुछ होने के बहुत अच्छे चांसेस है। इस साल हो सकता है कि कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिले, कोई ऐसा अचानक से घटनाक्रम आपके साथ में हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान आए, कोई स्पिरिचुअल जर्नी आप करने के लिए सोचो, या फिर किसी नई चीज़ को सीखने की आप कोशिश करो कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या फिर मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानना है। ऑकल्ट की फील्ड में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप कोई भजन ही चालू कर दो, कोई नई भक्ति की चीज़ चालू कर दो, कोई नया रूटीन चालू कर दो। ये इस साल देखने को जरूर मिल सकता है और आपको करना भी चाहिए। ये आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। आपकी लाइफ में पिता का और गुरुओं का साथ आपको इस साल ना मिले, ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। थोड़ा उसमें फ्रिक्शन रहे, पिताजी से बिना बात के किसी बहस हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। गुरुओं से आपको थोड़ा अच्छे से मार्गदर्शन ना मिले, ऐसी कोई चीज़ हो, ये भी देखने को मिल सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा कि थोड़ा शांत रहें। कोई बात पसंद नहीं भी आ रही है तो उस बारे में शांति रखें। आप उस बारे में अगर बेकार में बहस करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपके रिश्तों को खराब ही करेगा। वर्क वाइज अगर मैं कहूँ तो पहले के जो 6 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर कुछ नया वेंचर चालू करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, थोड़ा सोच समझ के करना है, वरना आपका दिमाग में, देखो होता क्या है ना, कई बार आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि मैं ये काम अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, ठीक है ना। उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे आप एक बार बात करो, उस चीज़ को एनालाइज करो, अच्छे से देखो, समझो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छे से हो सकती है, तभी उस चीज़ में आगे बढ़ो, तभी वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो लास्ट के 6 महीने हैं, जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, ये आपकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ भी अगर आप डिज़ायर कर रहे हो, कुछ आपको लाइफ में चाहिए, वो आपको इसमें मिल सकता है। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या कोई जॉब में अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, और लाइफ की किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, शादी का अगर आपका कोई मन है, ऐसी कोई चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेटर इन द ईयर मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। देखो, एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी पड़ेगी कि माना 7.5 आपकी ख़त्म हो गई है तो पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अभी राहु का आपकी कई जगहों पे प्रभाव है, जॉब के जगह पे भी है, वर्क प्लेस पे भी है, बिजनेस पे भी है। तो अगर बिजनेस में या जॉब में आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, जॉब चेंज करने जा रहे हो, नया बिजनेस चालू करने जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, ठीक है ना। क्योंकि इल्यूजन का काम करते हैं राहु। आपको लग रहा है कि ये जॉब चेंज मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, आपको लग रहा है कि ये नया बिजनेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो इतना ही अच्छा हो। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में पहले अच्छे से देख लें, सोच लें, एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही उस बारे में आगे कदम बढ़ाएं। विदेश जाने का, जैसा मैंने कहा, मौका आपको ज़रूर मिलेगा। अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए आपको ऑप्शन मिल सकता है। बिजनेस वेंचर्स अपने विदेश में जाने का मौका आपको इस साल मिल सकता है। कोई जॉब के लिए अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, या फिर ऐसा कोई सीन आपका बन रहा था, वो भी आपको इस साल ज़रूर मौका मिलेगा। खर्चे पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने वालों में से नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस साल आपको कई जगह पे पैसे लगाने का मन करे, कुछ खरीदने का मन करे, अपने बजट से ज़्यादा चीज़ें करने का मन करे। तो पहले उस चीज़ को अच्छे से सोच लेना, ठीक है ना, कि मेरे को ये चीज़ लेनी है तो मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। दूसरों के कहने की वजह से, किसी को देख के, या ऐसा कुछ करने की अगर आप कोशिश करोगे तो वो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो 2026 मकर राशि वालों के लिए एक अच्छा साल है, ठीक है ना। 7.5 खत्म हो चुकी है, परेशानियां कम होएंगी, नई इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब कुछ आपके लिए सही रहेगा। शांति से इस साल को निकालिए। जो आपने पिछले 7 साल 8 साल में परेशानियां देखी हैं, उनसे धीरे धीरे चीज़ें सुलझती चली जाएंगी, अच्छी होती चली जाएंगी। उपायों की अगर मैं बात करूं तो इस साल आपके लिए 2 उपाय बहुत अच्छे रहेंगे। पहला है कि गणेश जी की जितनी ज़्यादा आप आराधना कर सकें, वो आपको इस साल बहुत फायदा देने वाली है। गणेश जी के किसी मंदिर में अगर आप जा सकें, कोई प्रसिद्ध मंदिर या सिद्धिविनायक में अगर आप जा सकें, वहां दर्शन कर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अंधजनों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, उनकी भलाई के लिए कुछ कर सकते हो, कई सारे ऐसे आश्रम होते हैं, संस्थाएं होते हैं, वहां जाके आप कुछ डोनेशन अगर दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। हर महीने अगर आप अमावस्या के दिन ये चीज कर सको तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर हो सके तो हर 2 महीने 3 महीने में एक बार कुछ न कुछ डोनेशन अगर आप अंधजनों के लिए करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा इस साल पहुंचाने वाला है। अगर उनकी आंखें वापस दिलाने वाला कोई काम आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर 2026 का मैं सम अप करूं, आपके लिए अच्छा साल है। थोड़े बहुत उपाय करिए, थोड़ा मेहनत करके रखिए, आपके लिए साल अच्छा रहेगा। ये था पूरा 2026 का मकर राशि का भविष्यफल। अगर आप इसके बारे में कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं और किसी टॉपिक के बारे में पूछना चाह रहे हैं,
मैं हमेशा आपके कमेंट्स पे, मैसेजेस पे रिप्लाई करता ही हूँ। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।